हाँ तो नमस्कार प्यारे साथियों, आप लोग का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ क्लास 12 की केमिस्ट्री का वह चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन अर्थात विलियन में एक बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नॉमरिकल की पार्ट्स होते हैं, उन्हें हम लोग आज क्लियर करेंगे। सबसे पहला नॉमरिकल पार्ट्स आते हैं मोलारिटी का और दूसरा आते हैं मोलालिटी का। ये दो ऐसा नॉमरिकल का पार्ट्स है जिन्हें आपको क्लियर करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों मोलारिटी से या मोलालिटी से आपकी बोर्ड एग्जाम में 1 से 2 नंबर पूछते ही है, 1 से 2 नंबर पूछते ही है, कभी कभी 5 नंबर की नॉमरिकल भी पूछ डालते हैं। चलिए दोस्तों, इन्हीं को आज हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्यारे साथी समझ लीजिए कि मोलारिटी को हम लोग हिंदी में मोलरता कहते हैं और मोलालिटी को हम लोग हिंदी में मोललता कहते हैं। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गया हो। चलिए हम आगे की ओर जाते हैं और आगे देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से फार्मूला में कन्वर्ट करके हम बहुत सारे नॉमरिकल को यूं चुटकियों में सॉल्व करते चले जाएंगे। तो प्यारे साथी, आपको जैसे हम बताए थे कि आप किसी भी मोलरिटी का या मोलालिटी का आप नॉमरिकल बनाएंगे चुटकियों में, तो चलिए आप देखिए आप कैसे चुटकी बनाएंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मोलारिटी को एमसेट क्या करता है, सूचित किया जाता है। अब मोलारिटी बराबर क्या होते हैं, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। यानी जब आपका लीटर में कोई क्वेश्चन हो और उस क्वेश्चन का ऑप्शन या ऑब्जेक्टिव में आपको लीटर में दिया हो, तो आप इस फार्मूला का यूज कीजिएगा। कौन सी फार्मूला का प्यारे साथी, इस फार्मूला का। हम बहुत सारा क्वेश्चन लेकर आपको बताएंगे। अब देखिए एक कंडीशन आती है कि जब आपको मिलीलीटर में पूछा जाए तो आप इस फार्मूला को यूज कीजिएगा। इस फार्मूला बराबर मिलीलीटर में हो तो आप लोग को लिखना है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। ये देखिए मिलीलीटर में है, बट जब मिलीलीटर में होगा तो यहाँ 1000 से गुना हो जाएगा। अब दोस्तों इन दोनों टाइप पे कभी भी क्वेश्चन हमको देखने के लिए ज़्यादातर नहीं मिलता है, बट आपको बता दूं कि एक सबसे बेहतरीन मेथड जो होते हैं वहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं मोलारिटी का, वह भी मैं इस वीडियो में करवाऊंगा। अब देख लेते दोस्तों एक हम नॉमरिकल लेकर इस पर किस प्रकार की नॉमरिकल पूछते हैं। चलिए दोस्तों हम नॉमरिकल को देख लेते हैं और अच्छे तरीके से समझ लेते हैं ताकि मेरी कंफ्यूजन क्या हो, क्लियर हो जाए। अब देखिए प्यारे सा फ्रेंड्स, यहाँ पर आप मतलब नॉमरिकल देखिए, ये नॉमरिकल कह रहा है कि किसी विलियन के 200 मिलीलीटर में 90 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है तो विलियन का मोलरता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए मोलरता की बात हो रही है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, तो मोलारिटी की बात हो रही है। आपको इसी टाइप का क्वेश्चन दे दिया जाएगा और बोलेगा कि भाई तुम इसका मोलारिटी ज्ञात करो। चलिए दोस्तों हम ज्ञात करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसको किस तरीके से ज्ञात करेंगे ताकि मुझे अच्छे से अच्छे नंबर मिले। कम से कम 5 नंबर का हो तो 5 नंबर फाइनली मिले, 1 नंबर या 2 नंबर का हो तो वह 1 नंबर या 2 नंबर मुझे अच्छे तरीके से मिले। अब दोस्तों मैं बात कर लेता हूं, तो सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन पे जाने के बाद आपको एक चीज करना है कि सबसे पहले इसको गिवन दैट या गिवन दैट मतलब दिया गया है। अब प्यारे साथी आपको क्या दिया गया है, तो सबसे पहले दिया है किसी विलियन के 200 मिलीलीटर में 90 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। क्या घुला हुआ है, 90 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है। सबसे पहले दिया किसी विलियन के 200 मिलीलीटर में, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, यानी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, तो वह दिया है 200 मिलीलीटर। अब दोस्तों वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर दिया है। अब हमें दिया है कि 90 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है किसमें, 200 मिलीलीटर में, यानी 90 ग्राम ग्लूकोज घुला हुआ है 200 मिलीलीटर में। अब देखिए मास ऑफ अब हम लोग को देख लेना मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट, या इसको आप ग्लूकोज ही लिखिए, मास ऑफ ग्लूकोज। तो मास ऑफ ग्लूकोज कितना है भाई, तो वो आपका है 90 ग्राम।
अब एक चीज बात है कि भाई फार्मूला में मुझे किसकी यूज होती है, तो वह मास की तो यूज होती ही है, उसके साथ साथ मुझे यूज किसका होता है, तो भाई मुझे आपको पता है कि मोलर मास का यूज होता है, मोलर मास का यूज होता है। तो भाई सबसे पहले मुझे मोलर मास ज्ञात करने के लिए आना चाहिए, तो ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए दोस्तों, हम आपको मोलर मास भी ज्ञात करना इसी वीडियो में बता देता हूं, कोई टेंशन नहीं लेना है, आप लोग को बस बने रहना है। अब देखिए प्यारे साथी, मास ऑफ ग्लूकोज 90 ग्राम है। अब आपको मोलर मास ज्ञात करने के लिए जो भी आपका कंपाउंड्स होंगे उन कंपाउंड्स का फार्मूला पता होना चाहिए। जैसे कि आपका यहाँ पर ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज की फार्मूला आपको पता होना चाहिए। भाई लोग ग्लूकोज का फार्मूला क्या होते हैं, तो चलिए हम बताते हैं। यहाँ पर लिखते हैं मोलर मास ऑफ ग्लूकोज, यानी इसको लिख सकते हैं C6H12O6। ये भाई लोग ग्लूकोज का फार्मूला होते हैं। अब देखिए मोलर मास ज्ञात करने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे यहाँ पर एक एलिमेंट है C कार्बन, सबसे पहले कार्बन कितना वो लिख लीजिए। तो 6 कार्बन है, 6 में क्या कीजिए आप गुना कर दीजिए इन कार्बन के परमाणु द्रव्यमान से। किससे भाई लोग, परमाणु द्रव्यमान से। तो 12 होता है कार्बन का परमाणु द्रव्यमान। अब देखिए बीच में प्लस का चिन्ह डाल दीजिए। प्लस के चिन्ह डालने के बाद आप क्या कीजिए, फिर हाइड्रोजन देखिए कितना है, तो वह है मेरा 12 में गुना कर दीजिए कितना से, तो जितना हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान होते हैं। तो भाई हाइड्रोजन की परमाणु द्रव्यमान कितने होते हैं, तो 1 होते हैं। फिर प्लस डाल देना है। अब देखना है कि ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन कितना है, तो भाई 6 है। अब ऑक्सीजन का गुना कर दीजिए 6 में किससे, तो इसके ऑक्सीजन के परमाणु द्रव्यमान। तो अब देखिए प्यारे से साथी, यहाँ पर आपको U या AMU, U का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यानी आपको पता है कि मोलर मास जब भी निकालते हैं उसे हम लोग U से डिनोटेट करते हैं, यानी U से सूचित करते हैं, इसे हम लोग यूनिफाइड मास कहते हैं। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया, तो अब हमें कुछ बचा नहीं है, बस फार्मूला को देखना है। तो मेरा फार्मूला क्या कर रहे हैं, हम उसे आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे फार्मूला यहाँ पर देखिए किस में दिया है, मिलीलीटर में। तो भाई मिलीलीटर में ज्ञात करना है, बस लिखना है गिवन मास ऑफ सॉल्यूट गुना 1000 बटा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट गुना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। बस मेरा ये बनके तैयार हो जाएगा। अब प्यारे साथी हम बढ़ते आगे और आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके दिखा देते हैं कि इसका कितना हो जाएगा। तो जैसे हमको पता है कि मेरे फार्मूला क्या कहते थे, तो मेरे फार्मूला कह रहे थे कि गिवन मास ऑफ, क्या कर रहे थे प्यारे साथी, वह कर रहे थे गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, यानी कितना सॉल्यूट दिया गया है, तो हमें सॉल्यूट दिया गया है 90 ग्राम। अब 90 ग्राम गुना कितना है फार्मूला में, और बट्टा में कितना है, तो बट्टा में सबसे पहले मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है, तो हमें मोलर मास निकाल लिए सॉल्यूट का कितना आया है 180। अब देखो भाई लोग 180 में फिर क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से गुना करना है, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 200 मिलीलीटर दिया है, तो ये हो गया 200। अब देखो भाई लोग ये आराम से आप इसे सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैथमेटिकल्स का थोड़ा सा टर्म है, आप जैसे 2 जीरो काट सकते हो, यहाँ से 1 जीरो, यहाँ से 1 जीरो काट सकते हो, यानी ये गया। अब देखो यहाँ से क्या कर सकते हो, इसे आप लोग काट सकते हैं 45 से। अब देखिए ये आपका कितना आ गया, तो ये आ गया 45/18। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक पूरे क्लियर हो गया भाई लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 45/18 आ गया, आप इसे जब 3 से काटेगा तो 15 तिया 45 हो जाता है और 6 18 हो जाता है। अब भाई लोग 5 15/6 आ गया। अब इसे जब आप लोग काटिएगा तो ये आ जाएगा 3, और ये आ जाएगा आपको, सॉरी ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा आपका 5। अब देखिए ये फाइनली कितना आ गया 5/2। तो आपका जो सही आंसर होगा भाई लोग, ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, यानी ये या मिलीलीटर। यहाँ पर आप लोग का 5/2 कितना हो गया आपको मिलीलीटर आंसर। यानी दोस्तों इस न्यूमेरिकल का सही आंसर आया 5/2 मोल पर मिलीलीटर, इसका सही आंसर आ गया है। चलिए दोस्तों, अब जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं वह क्वेश्चन आप लोग को हम बताने की कोशिश करते हैं। अब देखिए प्यारे से फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार बोर्ड में पूछा जाता है,
इसी पैटर्न पर क्वेश्चन आता है इन द कंडीशन ऑफ मास परसेंटेज, यानी आपको मास परसेंटेज के आधार पर नॉमेरिकल दे देगा, आपको पूछ लेगा कि इसका मान ज्ञात कीजिए। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि 20% NaOH के जलीय विलयन का मोलरता ज्ञात कीजिए। इस टाइप की क्वेश्चन आप पढ़ भी चुके होंगे और लगातार क्वेश्चन बैंक अगर बनाते होंगे तो इस टाइप की क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिला होगा। चलिए दोस्तों, तो इस टाइप की क्वेश्चन बनाने के लिए आपको एक न्यू फार्मूला क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ये फार्मूला क्या कहते हैं, तो मोलारिटी बराबर मास परसेंट गुना 1000 बट्टा मोलर मास ऑफ सॉल्यूशन, यानी आपको मोलर मास कहीं भी नहीं छोड़ेंगे, मोलर मास आपके साथ साथ चलेंगे। चलिए दोस्तों, अब एक नया क्वेश्चन आ गया है, इन क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं और मजेदार तरीके से बनाने की प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्त, इस क्वेश्चन में कुछ दिया गया नहीं है, बट थोड़ी सी सिंपल क्वेश्चन है। आप लोग जितना बनाने की प्रयास कीजिएगा उतना आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा, क्योंकि दोस्तों बोर्ड एग्जाम में इसी टाइप की क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले क्या बोले थे कि बाबू कुछ नहीं करना है, पहले सॉल्यूशन लिख देना है। सॉल्यूशन के बाद क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में गिवन डेट लिखना जरूरी है। अब गिवन डेट लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा कि हमें क्या क्या दिया गया है। ये आप अगर लिखते हैं तो आपका जो कॉपी चेक करेंगे वह भी सोचेंगे कि बच्चे में कुछ नॉलेज है। अब बाबू यहाँ से देखो क्या दिया हमें, सबसे पहले दिया गया है कि सबसे पहला पॉइंट 20% NaOH, यानी मास कितना दिया गया है, तो मास परसेंटेज बराबर दिया है हमें 20%। अब दोस्तों 20% दिया है, अब क्या दिया है, मोलर मास ऑफ NaOH, क्योंकि हमको पता है इस फार्मूला में भी मोलर मास की जरूरत है, तो हम निकाल लेते हैं मोलर मास ऑफ NaOH। अब दोस्तों मोलर मास ऑफ NaOH निकालते हैं, तो देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा NaOH का, तो हमने आपको बताए थे मोलर मास किस तरीके से निकालेंगे। तो इसका मैं फाइनली लिख देता हूँ अपने आप, कितना हो जाएगा मैं खुद करके, इसे हम लिख सकते हैं 40 AMU या U। अब दोस्तों यहाँ तक क्लियर हो गया, तो आई होप आप ये सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इस सवाल में कुछ है नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है बट कुछ नहीं है, बस फार्मूला का यूजिंग है, बस फार्मूला को देखिए। अब देखिए पहले साथ ही आपका फार्मूला क्या कहते थे, मोलारिटी बराबर मास परसेंटेज, मास परसेंटेज कितना दिया है, तो 20%, तो 20 गुना और आपका क्या दिया NaOH के जलीय विलयन में मोलरता ज्ञात कीजिए। तो अब आपका है गुना 100, यहाँ पर सॉरी 1000 है, 1000 बट्टे कितना हो जाता है। अब देखिए कह रहा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी आपका मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, यानी मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना निकला, तो 40 निकला है, तो 40 गुना कीजिएगा फिर। अब देखिए किससे, तो कह रहा है कि 100 से, 100 से मैंने गुना कर दिया। अब देखिए प्यारे साथी 100 से गुना करने के बाद ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल, यहाँ से देखिए ये 1 0 ये 1 0 कैंसिल। अब बच गया यहाँ पर कितना, तो बच गया है 20/4, यानी इसे आप काट के डायरेक्ट लिख सकते हैं 5 मोल पर मिलीलीटर या लीटर। जो फॉर्म में रहेगा लीटर में तो लीटर में, मिलीलीटर में रहेगा तो मिलीलीटर में, क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिएगा। आई होप दोस्तों यहाँ तक अगर आपको समझ में एक लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। वह भी वीडियो होंगे आपके लिए लाजवाब वीडियो, उसमें हम बात करेंगे मोलरता क्या होते हैं। बट आज की वीडियो यहीं तक। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज नीचे में रेड कलर में लिखा होगा सब्सक्राइब, सब्सक्राइब के बटन पे जाके चैनल कर दे सब्सक्राइब और बगल के बेल आइकन को घंटा को दबाकर अपने नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं तो मिले उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। आज की वीडियो यहीं तक। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।